इंडिया ब्लॉक की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक आज। क्या हो पाएगा सीटों का बंटवारा? क्या होगा इस मीटिंग का एजेंडा? मीटिंग का आउटकम क्या होगा? चलिए इस पर बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन इंडिया अलायंस के एजेंडा को समझने के लिए थोड़ी पीछे से शुरुआत करते हैं। लोगों को ऐसा अक्सर कहते हुए देखा जाता है कि जो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली सरकार को लोग सोसाइटी ऑफ स्पेक्ट्रल बनाने में स्पेसिफिकेशन हासिल कर रखी है, ऐसा कहते हैं। उसके उदाहरण में एक फ्रांसीसी फिलोसोफर की बात कहते हैं। फ्रांसीसी फिलोसोफर गाई डेबॉर्ड के अनुसार ऐसा समाज दुनिया की पचिकारी के इर्द गिर्द बना होता है जिसे बिना किसी अर्थ या पदार्थ के केवल देखा जा सकता है, और इसका एक उदाहरण है वन नेशन वन इलेक्शन। ये और कुछ नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन के साथ मोदी की करीबी के आरोपों को छिपाने के लिए एक दिखावा है जिसका कार्य दुनिया भर में सुर्खियां बटोरा है। ये कॉन्टेस्ट इसलिए यूज किया गया ताकि ये देखा जा सके कि कैसे जो इंडिया गठबंधन है वो हाल ही में मुंबई में अपनी सफल बैठक के बाद अपना जो कार्यक्रम शुरू करने जा रही है उसका योजना क्या है। मतलब एनडीए की कौन सी कमियों को वो अपनी ताकत बनाकर इंडिया गठबंधन में किस बारे में योजना बनाई जा रही है। सहयोगी इस बात पर सहमत हुए हैं कि इस महान राष्ट्र को प्रगतिशील विचारों और फ्यूचर ओरिएंटेड आउटलुक की आवश्यकता है। इन विचारों को भारत के सामने आने वाली विविध चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने के लिए सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि भारत अभी अभूतपूर्व आर्थिक दबाव, इनकम इनइक्वालिटी, आउट ऑफ कंट्रोल कॉस्ट ऑफ लिविंग और लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी की कमी से जूझ रहा है? क्या आपको लगता है? अब इससे हटके हम बात करते हैं इंडिया अलायंस के बारे में। विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस की 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक आज यानी 13 सितंबर नई दिल्ली में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के आवास पर जारी है। अब यहाँ पर बात करें, समिति गठबंधन के रणनीति और भविष्य के कार्यक्रम तैयार करेंगी। अब यहाँ पर बात करें कि क्या एजेंडा है, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था एजेंडे को अंतिम रूप देने की संभावना है। कार्यक्रम क्या होंगे, अभियान कहाँ आयोजित किए जाएंगे और भी बहुत कुछ इन चीजों पर बात की जाएगी और रैलीज को लेकर भी बात की जाएगी। लेकिन इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स कौन, आपको बताते हैं। पवार के अलावा जो बाकी मेंबर्स हैं उनके बारे में बताएं तो वो है के.सी. वेणुगोपाल कांग्रेस के, टी.आर. बालू डीएमके के, अभिषेक बनर्जी टीएमसी, हेमंत सोरेन जेएमएम, संजय राउत शिवसेना यूबीटी, तेजस्वी यादव आरजेडी, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी, जावेद अली खान एसपी, ललन सिंह जेडीयू, डी राजा सीपीआई, उमर अब्दुल्ला एनसी, महबूबा मुफ्ती पीडीपी और सीपीआई एएम के भी एक नेता इस कमेटी में मौजूद है। जबकि कोऑर्डिनेशन कमेटी का अभियान समिति द्वारा प्रस्तावित संयुक्त रैली आयोजना पर चर्चा करना है, लेकिन कई दलों के नेता, उनमें टीएमसी जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, समाजवादी पार्टी एसपी और आम आदमी पार्टी शामिल है। उसमें जो आम आदमी पार्टी है उनका कहना है या बाकी पार्टीज का भी कहना है कि जो सीट बंटवारा है वो केंद्रीय मुद्दा है, वो सेंटर मुद्दा है और चाहते हैं कि गठबंधन उस फॉर्मूले को अंतिम रूप देने में फुर्ती दिखाए, चुस्ती दिखाए, जिसके आधार पर इस पर निर्णय लिया जा सके। आपको ये भी बता दें कि सोर्सेज के हवाले ये खबर मिली है कि संयुक्त अभियान योजना पर प्रस्ताव देश भर में कम से कम 5 रैलियों को आयोजित करने के लिए शुरू करने का है। अभियान समिति ने प्रस्ताव दिया है कि चेन्नई, गुवाहाटी, दिल्ली, पटना और नागपुर में संयुक्त रैलियां आयोजित की जानी चाहिए। तो ऐसा उनका कहना है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जब ये मीटिंग जब एंड हो जाएगी तो उसके बाद क्या आउटकम देखने को मिलता है। इस बात में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अपना दबदबा और मजबूत करने के लिए जो इंडिया अलायंस है उसे कहां-कहां देश में कहां-कहां रैलियां करनी चाहिए? क्योंकि जो रैलियां होनी है वो चेन्नई, गुवाहाटी, दिल्ली, पटना और नागपुर में होनी है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है, मतलब प्रस्ताव दिया गया है ऐसा। लेकिन आपको क्या लगता है कि मतलब कौन से ऐसे शहर है जिसे मेनली टारगेट करना चाहिए? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ ही ऐसी तमाम और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा।